दोस्तों, एडवांस मैथ्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह भी मेरे साथ जुड़ सकेंगे। और अगर आपको कुछ बताना हो, आपको कुछ कमेंट्स बॉक्स में लिखना हो तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एक एसेट्स की तरह है। तो चलिए आज एडवांस मैथमेटिक्स में क्वाड्रिलैटरल्स के कुछ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. The diagonals AC and BC that intersect at point O, if E, F, G and H are the midpoints of AO, DO, CO and BO respectively, then the ratio of EF plus FG plus GH plus HE to AD plus DC plus CB plus BA is how much? हमें यह दिया गया है कि ABCD यह एक पैरेललोग्राम है और AC और BD यह दो डायगोनल्स O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और E यह AO की मिड पॉइंट है, F ये DO का मिड पॉइंट है, G यह OC का मिड पॉइंट है और H ये OB का मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है कि ये सम EF प्लस FG प्लस GH प्लस HE, EF प्लस HG प्लस GF प्लस HE, ये जो है ये दोनों का रेशियो कितना होगा। इसका मतलब हमें यह बताना है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टू द सम ऑफ द four sides of this parallelogram is how much। तो हम देखेंगे कि ये OAB यहाँ एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में OA और OB इस दो साइड्स के E और H यह मिड पॉइंट्स है। OA की E मिड पॉइंट है और OB का H मिड पॉइंट है। तो हमने देखा है मिड पॉइंट थियरम, तो उसके अनुसार इफ अ लाइन सेगमेंट passing through the midpoints of the two sides of the triangle, then it is parallel to the third side and half of the third side। अगर यह कोई भी लाइन सेगमेंट यह ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स में से जाती होगी तो वह तीसरे साइड को पैरेलल होती है और तीसरे साइड से आधी होती है। इसका मतलब यह EH ये AB से आधी हो गई, तो हम कह सकते हैं EH अपॉन AB यह रेशियो कितना होगा 1/2। उसी तरह से EF अपॉन DA विल बी 1/2, FG upon DC will be 1/2 and GH upon BC will be equal to 1/2. So this we can write as EF upon AD is equal to FG upon DC is equal to GH upon BC, which is equal to EH अपॉन AB विच इज इक्वल टू 1/2। और हमें पता है कि अगर यह सारे रेशियो अगर इक्वल टू हाफ हो गए, यानी सारे रेशियो अगर इक्वल हो गए, तो न्यूमरेटर्स की सम और डिनोमिनेटर्स की सम इसकी रेशियो भी उतनी ही होती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि EF प्लस FG प्लस GH प्लस EH upon AD plus DC plus BC plus AB, that two will be equal to 1/2। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है इन द गिवन फिगर ABCD is a square, a line segment DX cuts the side BC at X
and the diagonal AC at such that angle COD is equal to 105 degree and angle OXC is equal to x, and we have to find the value of x. हमें दिया गया है कि ABCD यह एक स्क्वायर है, इसी का मतलब हो गया कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो यह एंगल हो गया 90 डिग्री का। और DX BC पे एक पॉइंट है X और DX ज्वाइन किया है, और AC यह डायगोनल इस DX को O पॉइंट में मीट होती है, इस तरह से मीट होती है कि DOC यह एंगल 105 डिग्री का है। तो हमें x की वैल्यू पता करना है। जैसे कि हमें पता है कि यह एंगल 90 डिग्री का है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताती है कि AC अगर ये डायगोनल होगा तो यह अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो और ये एंगल और यह एंगल इक्वल होता है, तो यह टोटल एंगल है 90 डिग्री का, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का और यह एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल में अभी यह देखिए कि यह एंगल और यह एंगल इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, यह लीनियर पेयर फॉर्म करती है और लीनियर पेयर की टोटल होती है 180 डिग्रीज। तो हम यह O एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो 105 वह हो जाएगा 105 प्लस दिस एंगल O। आई एम नॉट राइटिंग इन डिटेल में लिखने में मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो 105 प्लस ये एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज, यह बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल O विल बी इक्वल टू 180 माइनस 105, तो वो हो जाएगा 75 डिग्री। तो यह एंगल हो गया 75 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में OCX, इस ट्रायंगल में यह एंगल है 75 डिग्री, यह एंगल है 45 डिग्री, तो हम x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और इसीलिए 75 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 75 प्लस 45 दैट विल बी 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। यह भी आप ओरली कर सकते हो, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 और देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिलती है 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram in which the diagonals AC and BD intersect at O. If the area of parallelogram ABCD is 52 square centimeter, then the area of triangle AOB is equal to how much? ABCD यह एक पैरेललोग्राम है जिसकी AC और BD यह दो डायगोनल्स O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो हमें यह बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना है। इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता करना है, और हमें दिया हुआ है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया है 52 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एरिया दिया है और हमें एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB पता करना है। तो हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन द 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, चारों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल हो गए। इसी का मतलब ये जो पैरेललोग्राम है उसका जो एक ट्रायंगल बनाइए, वो ट्रायंगल चौथा पार्ट है। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB विच इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD।
So which is equal to 1/4 into 52, 4 13 जा 52, so which is equal to 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ओरली कर सकते हैं। अगर 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं तो 52 डिवाइडेड बाय 4 सीधे सीधे करना है। 4 13 are 52, so the area of this triangle will be 13 square centimeter। area of this triangle पूछा तो वह भी आ जाएगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह ट्राइंगल का भी पूछा तो वह आ जाएगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का अगर पूछा, ADC ट्राइंगल का पूछा तो वह 13 + 13 दैट विल बी 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD bisectors of a consecutive angles A and B intersect at P, find the measure of angle APB। हमें यह बताया गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के, तो हम ले रहे हैं कि B और C यह दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है और ABCD यह पैरेललोग्राम है। इस दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के PB और PC यह बाइसेक्टर्स है। तो यह बाइसेक्टर है, इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो गया और यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो गया। हमें पता है कि यह एंगल B और एंगल C इसकी टोटल होती है 180 डिग्री। DC और AB यह पैरेलल है, CB यह उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यह दोनों एंगल इट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों की टोटल हो जाएगी 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल B और एंगल C ये हो जाएगा 180 डिग्री। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो हम दोनों साइड की हाफ करते हैं तो वो हो जाएगा एंगल हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ ऑफ 180 विल बी 90 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल B, यह टोटल एंगल B है, उसका आधा हो जाएगा एंगल 1 और यह जो टोटल एंगल C है उसका हो जाएगा आधा एंगल 2। तो दिस विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यह एंगल और यह एंगल इन दोनों की टोटल 90 डिग्री हो रही है। तो यह एंगल ट्राइंगल PCB में हमें पता है कि तीनों एंगल की टोटल 180 डिग्री होती है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों की टोटल 90 है। तो बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो ही तीनों एंगल की टोटल 180 डिग्री होगी। 90 प्लस ये दोनों एंगल 90, तो 90 प्लस 90 180। तो हम लिखकर बताना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल PCB, मगर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। यू कैन डू दिस ओरली। इन ट्राइंगल PCB एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल B विच इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P है, हमको फाइंड करना है। तो एंगल P ये दोनों की टोटल है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री का। दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके अगर इस वीडियो के प्रति कुछ व्यूज़ हो गए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एसेट की तरह होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Friends, you might have enjoyed this video. Then go to thumbs up button and click. Then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google Plus and many more. And to get the updates right in your mailbox,
don't forget to subscribe. Thank you very much.